हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MKS रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ रीजनिंग। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट 5 की, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो दोस्तों आज मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा, पूरा बेसिक से इसके क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इसके बेसिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसके बेसिक क्या क्या होते हैं। और उससे पहले मैं आपको दोस्तों कल मैथमेटिकल के कुछ क्वेश्चन रह गए थे मैथमेटिकल सीरीज़ के, उससे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन एक बार करवा देता हूँ। वो 4 क्वेश्चन हैं, वो अपन पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कल वाले कुछ क्वेश्चन हैं 4 जो मैंने नहीं करवा पाया था कल, तो आज पार्ट 5 वीडियो में मैं इसको आपको करा रहा हूँ। ये मैथमेटिकल सीरीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके देखिए। और आपको अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पार्ट 5 वीडियो की। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इससे पिछली क्लास में जो है 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो ये देखिए 12 नंबर का मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो रह गया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीरीज़ में हमें पता है कि हमेशा क्या करना रहता है, हमेशा हमें फर्स्ट नंबर से जो है सेकंड नंबर पे देखना रहता है कि इनमें डिफरेंस कितना है, या ये 3 से जो है 19 कैसे बना। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि 3 से 19 कैसे बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व किया गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार सॉल्व करके वापस से बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, 3 को जो है मल्टीप्लाई किया है 6 से, और इसमें जो है 1 ऐड कर दिया है, तो हमारे पास आ गया है 19। क्योंकि आप जानते हैं कि 6 3 जा अगर हम करें या 3 6 जा करें तो होता है 18, और उसमें अगर 1 कर दें, 1 ऐड करें तो हो जाएगा 19। तो दोस्तों ये पैटर्न देखिए किस तरह से चल रहा है। जो मल्टीप्लाई वाला जो डिजिट है या मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो एक कम होता जा रहा है। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहले 6 था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर आगे वाले में 2 होगा। और जो ये एडिशन वाला नंबर है दोस्तों, ये जो एडिशन वाला डिजिट है ये देखिए एक एक बढ़ती जा रही है। तो हमने दोस्तों इसी के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। तो 19 को अगर हम इसके आसपास का नंबर देखें तो ये 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 95, और 95 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 97, और इसी सीरीज़ को इस तरह से रिपीट करते हुए जाना है दोस्तों। तो अब हम जो है 97 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखिए दोस्तों 391। और अब जब जो है 391 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और जो है इसमें ऐड कर देंगे हम कितना, 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1177। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और इसी पैटर्न को हम जो है, इसी को अगर आगे हम सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, और इसमें 5 अगर ऐड कर दिए गए तो ये जो नंबर है आपके पास, ये नंबर आ जाएगा। तो हमारी सीरीज़ यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है। पहला डिजिट बहुत ही बड़ी दी हुई है, देखिए दोस्तों 848, फिर 422, 208, ये हो गया 100, और ये 45, और यहाँ आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों वैल्यू जो है बहुत बड़ी थी और वहाँ से जो है छोटी हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीमेंट हो रहा है, बिल्कुल लगातार डिक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, हमेशा फर्स्ट डिजिट पे सेकंड डिजिट पे जाना है। तो दोस्तों आप हम ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करें। अगर आपकी इच्छा है कि आपको पीछे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि पीछे से आपको लग रहा है कि इंक्रीमेंट की साइड है, तो आप इसको पीछे से भी सॉल्व कर सकते हो, इसका डिफरेंस निकाल के। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि डायरेक्ट जो है 848 का जो है बिल्कुल हाफ ही कर दिया है इसने, क्योंकि 848 का हाफ आप देखें तो कितना होता है दोस्तों, 424 होता है, और उसमें से इसने क्या किया है, 2 को लेस किया है। तो चलिए दोस्तों हम ये वाला पैटर्न लगा के देखते हैं। इसमें जो वो 848 को जो है सबसे पहले तो उसने डिवाइड किया है 2 से, और उसमें से जो है फिर माइनस कर दिया है कितना, 2। तो चलिए दोस्तों इसी पैटर्न को अगर हम आगे फॉलो करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों 422 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो दोस्तों हमारे पास आएगा, दोस्तों अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 211, और 211 में से अब हमें क्या करना है, 3 को अगर लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 208। चलिए दोस्तों अब इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो है हमने डिवाइड करेंगे 2 से, और फिर माइनस कितना करना है दोस्तों, 4 करना है। तो दोस्तों आपको पता है 208 का हाफ कितना होता है, 104। 104 में से अगर हम 4 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो इसी पैटर्न को अब हम आगे लेके चलते हैं दोस्तों। अगर हम 100 का हाफ करेंगे या डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फिर उसमें से माइनस करना है हमें 5। तो आप जानते हैं दोस्तों 100 का जो है डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो आएगा 50, और 50 में से -5 अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा 45। इसी पैटर्न को हम आगे फॉलो करेंगे। तो 45 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, और उसमें से माइनस करना है 6 को, तो देखिए दोस्तों हमारे पास, तो दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 22.5 के लगभग, ये जो आएगा 22.5 आएगा। अगर इसमें से हम 6 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16.5। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट में आ रहा है, लेकिन ये आंसर आपको आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है सेम लग रहा है, लेकिन लास्ट डिजिट में जो है पॉइंट में आ गया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनर पॉइंट में भी आंसर देगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डिजिट है वो दे रखी है
सबसे पहले 62, फिर 87, फिर 107, फिर 412, फिर 812। तो दोस्तों आगे की आपको डिजिट पूछी है। तो आप देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ जो है इंक्रीमेंट में चल रही है। तो हमें जाना क्या है, हमेशा फर्स्ट ऑप्शन से जो है, फर्स्ट डिजिट से जो है सेकंड डिजिट पे जाना है। तो आपको कैलकुलेट ये करना है कि 62 से जो है 87 कैसे बना होगा। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 25 का। और दोस्तों यहाँ अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ तो डायरेक्टली पता चल रहा है 100 का डिफरेंस आ रहा है कि 100 इसमें ऐड हुआ है, यहाँ पर 25 ऐड हुआ है। और अगर हम यहाँ के डिफरेंस देखें तो दोस्तों यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 225। यहाँ का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 225। और अगर दोस्तों यहाँ के डिफरेंस देखें तो ये तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि हमें 400 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप आगे देखिए कितने का डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब इस सीरीज़, ये जो सीरीज़ थी इसको तो हमने सॉल्व कर लिया कि ये इतने प्लस होके आ रहा है, लेकिन इसके नीचे एक और सीरीज़ चल रही है, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको पता होगा ये स्क्वायर की सीरीज़ चल रही है। तो आप देख सकते हैं जो 5 है, जो ये जो 5 का स्क्वायर है ये जो है 25 है। फिर ये जो है ये 10 का स्क्वायर दे रखा है। ये वाला जो है ये 15 का स्क्वायर है हमारा। और ये वाला जो है ये 20 का स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 के डिजिट के गैप के बीच में जो है उनका स्क्वायर दे रखा है। तो आगे वाली डिजिट कौन सी होगी दोस्तों, 25। और अगर उसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाए, 625। तो दोस्तों 812 में अगर हम 625 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1437। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें हमेशा फर्स्ट डिजिट से सेकंड डिजिट पे जाना है। तो देखिए दोस्तों पहले डिजिट क्या दी हुई है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट दी हुई है। फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 24, फिर 105, फिर 361 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इनमें 7 से 8 के बीच में कैसे डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जो है डिफरेंस कितने आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से 8 से 24 जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो दोस्तों 16 का डिफरेंस यहाँ से आ रहा है। और अगर 24 से अगर हम 105 पे जाए तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 81। और अगर दोस्तों हम अगर 105 से 361 पर जा रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, देखिए यहाँ से अगर हम जाएंगे इस पर तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 256 का डिफरेंस आ रहा है। और हमें जो है आगे वाली नंबर है इसको हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों अब यह लॉजिक यहाँ इनमें लगाना है, क्योंकि हमने ऊपर वाली डिजिट को तो सॉल्व कर लिया, ऊपर वाली सीरीज़ को तो जो है सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा आपको कि क्या चीज़ है जो चल रहा है, नीचे क्या पैटर्न चल रहा है। तो अगर दोस्तों आपको स्क्वायर अच्छे से याद है तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि यहाँ पर स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये जो है 1 का स्क्वायर है, और ये जो है ये 4 का स्क्वायर है, ये जो है ये 9 का स्क्वायर है, और ये वाला जो है 16 का स्क्वायर है। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि इनमें क्या डिफरेंस चल रहा है। तो चलिए दोस्तों इनके नीचे भी एक ऑर्डर है जो हमें देखना है कि ये कैसे डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों देखिए 1 से लेके 4 तक के कितने डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इनके बीच में 3 डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम बात करें अगर 4 से लेके 9 के बीच में, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, यहाँ 5 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों 9 से लेके 16 में, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ जो है हमारे 7 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों अब आपको सीरीज समझ में आ गई होगी कि ये जो है ऑड नंबर चल रहे हैं, देखिए 3, 5, 7। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा दोस्तों, अगला ऑड नंबर होगा हमारा 9। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला ऑड नंबर क्या होगा, 9। और अगर हम 16 में अगर 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। यानी हमें किसका स्क्वायर चाहिए अब, 25 का स्क्वायर। तो क्या होगा दोस्तों 25 का स्क्वायर, आप जानते हैं सभी 625। और अगर 625 को अगर हम 361 में ऐड कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह है उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 986। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा पूरा सही क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों मैथमेटिकल सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप घर पे आराम से जब भी आपको टाइम हो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक से आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस भी बताऊँगा और उनका बेसिक भी बताऊँगा। सो चलिए दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपके हमारे पार्ट 5 में। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। हमने पहले जो है मैथमेटिकल सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, अब ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बेसिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें टॉपिक है जो वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बताऊँगा, उसके बाद जो है हम अपोजिट की बात करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अपोजिट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर हम जो बात करेंगे वो करेंगे रिवर्स ऑर्डर की। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे काम
करता है और ये क्या काम आएगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो अल्फ़ाबेट लिए हैं और उसके बाद जो है नंबर लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी अल्फ़ाबेट है उसका जो यूनिट डिजिट है या जो नंबर है उसका वो कितना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करना चाहते हो, कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कौन सी डिजिट सही है और कौन सी डिजिट सही नहीं है। तो ये दोस्तों ये याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये डिजिट्स अगर याद हो गई तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे और आपका टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। वैसे आप ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी और आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये चीज़ें पता भी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ए। तो दोस्तों ए जो है वो नंबर 1 पे आता है, बी जो है वो 2 पे आता है, सी जो है 3 पे आता है, डी वाला जो है वो 4 पे, ई वाला 5 पे। उसी तरह जो दोस्तों एफ है वो 6 पे आता है, जी जो है वो 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे आता है, जे 10 पे, फिर के वाला जो है वो 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू जो है 23 पे आता है, एक्स जो है 24 पे आता है, वाई जो है 25 पे आता है और जेड जो है 26 पे आता है। तो दोस्तों आपको ये ऑर्डर बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखना है, आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको क्या है ये याद करने में आसान होगा। आप अगर रिवाइज़ कर लेंगे, इसको एक बार देख भी लेंगे टेबल को, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं हमारे जो है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अपोजिट क्या क्या होते हैं। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ए का अपोजिट जो है वो जेड होता है। यानी कि आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर ए होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, जेड होगा। तो जो ए है उसका लास्ट वाला डिजिट क्यों है हमेशा जेड होगा। तो जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको हम लास्ट वाली डिजिट से अगर कंपेयर करेंगे तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही बी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, वाई होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बी का अपोजिट वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होगा, एच का एस होगा और आई जो है उसका आर होगा और जे है उसका क्यू होगा। फिर उसके बाद जो है के का जो है पी होगा और एल का जो है ओ होगा और एम का जो है वो एन होगा। तो ये इनके क्या है अपोजिट लेटर से दोस्तों, ये इनके अपोजिट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अपोजिट सारे ये हैं। तो ये दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ जो आपको लर्न करने के लिए, आपको अल्फ़ाबेटिकल अपोजिट जो है उनको लर्न करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ कि ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट है उसको कैसे लर्न करा दे, तो दोस्तों ये तो नॉर्मल है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि ए टू जेड कॉन्सेप्ट हमको याद है। तो ये ए टू जेड तो आपको याद रहेगा दोस्तों, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है कि ए टू जेड ये आपने बहुत बार सुना होगा। ए टू जेड कॉन्सेप्ट याद करेंगे या ए टू जेड चीज़ आ रही है पूरे एग्जाम में, तो दोस्तों ये ए टू जेड आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये बी टू वाई है, ये भी इजीली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बी टू वाई से हम इंग्लिश वर्ड बना सकते हैं ये बाय। जी हाँ दोस्तों, बाय से आप समझ सकते हैं बी टू वाई, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जैसे ही जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये एक दूसरे जो है अपने एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम सी टू एक्स की। तो दोस्तों बात करते हैं हम सी टू एक्स की। दोस्तों आपको बताओ बी टू वाई से हो जाएगा हमारा बाय हो जाएगा, बी टू वाई आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद जो है सी टू एक्स, तो सी टू एक्स को हम क्या बोल देंगे, क्रैक्स। जो आप दोस्तों क्रैक्स नाम से आपको याद रहेगा सी टू एक्स, यानी क्रैक्स नाम से आपको याद हो जाएगा सी टू एक्स। अब हम बात करें डी के अपोजिट डब्ल्यू की, तो डी टू डब्ल्यू का आप कैसे याद करेंगे, तो डेविड वार्नर। अगर दोस्तों आप मैच देखते हैं तो डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, तो उनका नाम है, तो उस नाम से आप इनको याद रख सकते हैं कि डी टू वाई मतलब हो गया डेविड वार्नर। उसके बाद जो है ई वी, ई टू वी। तो दोस्तों ई टू वी को आप कैसे याद रखेंगे, ई के अपोजिट वी को कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों ई के अपोजिट वी को आप ऐसे याद रख दीजिए इवन जो है वर्ड से आपको याद हो जाएगा ई टू वी। और दोस्तों एफ टू यू है, एफ टू यू को आप कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक चॉकलेट आती है फ्यूज़, तो आप फ्यूज़ से हम क्या याद कर सकते हैं, एफ टू यू यानी फ्यूज़। उसके बाद आता है जी टू टी। तो दोस्तों जी टू टी को कैसे याद करेंगे, तो आप बोल सकते हैं जी टू टी को गुड टी, या आप कुछ भी आप मन से भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जी टू टी को आप क्या बोल सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं।
उसके बाद आता है H2S। H2S में आपको याद है क्रिकेटर है हरभजन सिंह, तो उनके नाम से हो गया हमारा H2S, यानी हमें नाम के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। उसके बाद आता है I2R, यानी I2R का अपोजिट कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो इंडियन रेलवे, ये जो है I2R का अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास J2Q, तो J2Q को दोस्तों हम कैसे याद कर सकते हैं, तो आप इसको जो है जॉइंट क्वार्टर से याद कर सकते हैं, या फिर जैकलीन नाम से भी याद रख सकते हैं आप J2Q को। उसके बाद हमारे पास आता है K का अपोजिट क्या आता है, P, तो आप दोस्तों K2P को कैसे याद रख सकते हैं, ये भी एक क्रिकेटर का नाम है केविन पीटरसन, तो दोस्तों आप इस नाम से इसको जो है K2P को याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है L का अपोजिट O, तो एल के अपोजिट ओ को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो उसको आप लॉस नाम से याद रख सकते हैं, क्योंकि एल का अपोजिट ओ हो जाएगा तो लॉस नाम से आपको याद रहेगा एल का अपोजिट ओ है। उसके बाद एम का अपोजिट जो होता है वो एन होता है, तो आप एम के अपोजिट एन को कैसे याद करेंगे, तो मैन। जी हाँ दोस्तों, आप मैन वर्ड, अगर आप मैन वर्ड पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि मैन का जो मैन वर्ड में जो है एम और एन फर्स्ट और लास्ट डिजिट आता है, तो इसमें जो है इनका जो है अपोजिट कितना होगा, एम का जो है वो हो जाएगा एन। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो है रिवर्स ऑर्डर। तो दोस्तों मैं आपको रिवर्स ऑर्डर भी बता देता हूँ, रिवर्स ऑर्डर कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आप जानते होंगे ए का अपोजिट जो है जेड होता है, वैसे ही जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ए का अपोजिट जेड हो गया तो जेड का अपोजिट भी ए होगा। उसके बाद जो है सी का अपोजिट अगर एक्स है तो एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे एफ का यू है तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और वैसे ही अगर एच का अपोजिट एस है तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपने जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद किया है अपोजिट का, वही ऑर्डर सेम चलेगा और वही आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया कि रिवर्स ऑर्डर कैसे चलता है, आपको हमेशा फर्स्ट टू 26 तक पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद है, और दोस्तों आपको रिवर्स में भी इनको याद करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे Z अगर 26 पे आता है तो आपको इनको जो है फास्टली याद करना, आपको रिवाइज करना आना चाहिए इनको फास्टली। आप एग्जाम में जब भी बैठेंगे तो आप फास्टली इनको कैलकुलेट करने में आपका बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों आपको रिवर्स में भी याद करना है, तो आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि रिवर्स में भी आपको याद करना है। तो ये रिवर्स ऑर्डर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिवर्स ऑर्डर के बेस पे ही सॉल्व होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, ये हमारा पार्ट 5 था। अब पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले, और जो है उसके बेसिक्स में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और हम उसके बाद जो है एग्जाम्स में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। सो गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।